माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी, पुछती जिन्हें दुनिया सारी। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों बधाई। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिन्हा। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी के रूप से भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के तमाम अवतारों में से कृष्ण अवतार ने अपने भक्तों को ऐसा कायल किया है कि देश हो या विदेश, सबके लबों पर बस एक ही नाम रहता है, और वो है राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तो हम सभी जानते हैं। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश दुनिया में धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस जन्माष्टमी समाचार प्लस के इस खास सेगमेंट में जानिए कि कैसे आप भी आज के दौर में श्री कृष्ण की तरह विनम्र होकर सारी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमेशा से अपने भक्तों के मित्र, दोस्त या सखा के रूप में ही उल्लेखनीय है। वे कभी भी किसी भक्त के भगवान नहीं बने। उन्होंने हमेशा मित्रता को ही महत्व दिया, चाहे सुदामा हो, अर्जुन हो या फिर कलिकाल में भक्त माधव दास और मीरा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के सखा भी हैं और गुरु भी हैं, और उनकी यही विशिष्ट पहचान की वजह से दुनिया भर में श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं। दुनिया भर में इस्कॉन जैसे कई संगठन हैं जो कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को मांसाहार, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छुड़वाने में मदद करती है, और उनका शाकाहार और अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ाने में भी मदद करती है। श्री कृष्ण को देवताओं में सबसे सुंदर मुख वाला देवता माना जाता है। वहीं युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी, और नृत्य के समय कोमल। उनके शरीर से हमेशा मादक गंध निकलती रहती थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में कई लीलाएं की। बालपन में श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे, तो सांदीपनि ऋषि के मृत बेटे को यमराज के पास से वापस ले आए थे। उन्होंने मथुरा में कुबरी कुब्जा को मिनटों में ही ठीक करने के साथ भगवान इंद्र का भी अहंकार चकनाचूर कर दिया था। भक्तों के ऊपर जब भी परेशानियों का बाढ़ आया हो, चाहे वो द्रौपदी के चीर हरण में द्रौपदी की इज्जत बचाना हो या अर्जुन को युद्ध में मार्गदर्शन करवाना हो, यहाँ तक कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित को भी पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए जितने दयालु हैं, उतना ही कठोर वो धरती पर जन्मे अधर्मियों के लिए हैं। बता दें कि उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 सालों तक जीवित रहने का श्राप दे दिया था, तो बर्बरी का सिर काट कर एक विशेष स्थान पर रख दिया था जहां से वह युद्ध देख सके। ऐसे कई उनके सैकड़ों चमत्कार हैं जिससे शायद आज की पीढ़ी वाकिफ नहीं है। मामला जब धर्म या मजहब से जुड़ा होता है, तब अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो और भी बिगड़ जाता है। लेकिन दुनियादारी से परे मासूम बच्चों को कहाँ ये जात पात और धर्म मजहब की लड़ाई समझ आती है, जिसके कारण हर बच्चे की चंचलता और उनकी मासूमियत में श्री कृष्ण की ही छवि नजर आती है। तो इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के साथ उनके पूरे जीवन के सार को भी समझिए, और कलयुग में वो कृष्ण बनिए जो हर परिस्थिति में समस्याओं से उबरकर उसका समाधान निकाल सके। तो आज
आज के इस कलयुग में आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अर्जुन को युद्ध के दौरान दिए गए उनके ज्ञान के ऊपर दुनिया भर में आज हजारों भाष्य लिखे गए हैं और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ और जीवन का सार माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी और भी कई गीताएं कही है, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता बताया है, जिसको पढ़कर आज दुनिया भर के लोग अध्यात्म की राह पर बढ़ रहे हैं। और आज इसी विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो से कवयित्री राजश्री जयंती और शिक्षाविद कृष्ण चित्तपद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस के इस खास सेगमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजश्री जी से। भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार ऐसा है कि उससे हर वर्ग के, हर उम्र के लोग कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो अब आज का दौर आते जा रहा है उसमें बस जन्माष्टमी, दही हांडी खेल, डांडिया, बस यही तक सिमट करके रह जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस के तमाम जो श्रोता हैं और समाचार प्लस के आप लोग हैं, जिस तरह से आयोजन करते हैं, हमेशा किसी ना किसी स्पेशल प्रोग्राम को एक और ख़ास रंग देते हैं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और तमाम श्रोताओं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं आज, और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस और जन्माष्टमी कृष्ण के जो हम गीता का ज्ञान कहते हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों को में बहुत तारतम्य देखते हैं कि शिक्षक एक गुरु है जो हमें जीने का रास्ता सिखाता है, हमें शिक्षा देते हैं। वहीं कृष्ण की हम बात करें तो हम उनको क्या कहें, जगत गुरु या एक मैनेजमेंट के एक फुल कोर्स के प्रोफेसर। तो हम अगर जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो हमें हर पल, अगर हम कृष्ण के कुछ अध्यायों को भी पढ़ लेते हैं, कृष्ण के गीता के कुछ अध्यायों को, तो भी हम देखेंगे कि हमें हर पल उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती ही है। और हर पल चाहे अनचाहे वो ज्ञान हमारे बीच घूमता रहता है, भले ही हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको इग्नोर करें, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के हर पल यहाँ उपस्थित होते हैं कृष्ण के ज्ञान। और कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे लगता है, जो आप अभी कह रही थी कि सारा विश्व जो है आज कृष्ण के जो गीता का ज्ञान है उसको एक जीवन का सार मानता है, और उसी को एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे मानते हैं। चाहे वो कर्मयोग की बात करें, और कर्मयोग से लेकर परमात्मा तक के जाने का जो मार्ग प्रशस्त होता है, कहीं ना कहीं वो गीता के ज्ञान के थ्रू ही होता है। तो आगे और हम बातें करेंगे। जी बिल्कुल राजश्री, जैसा कि आपने बताया कि जो गीता का ज्ञान है वो एक जीवन का सार होता है, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन जिस तरह से जन्माष्टमी के दौरान आपने देखा होगा कि दही हांडी प्रतियोगिता होती है, डांडिया नाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्यों ना इस तरह की प्रतियोगिता में जैसे गीता के श्लोक होते हैं, ये सारी चीज़ों की भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसी में हम अपने बच्चों में जो एक संस्कार जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, और आज हम एक तरह से अपनी संस्कृति पे हम इतना गर्व करते हैं, तो हमारे बच्चे भी उस संस्कृति पे इतना गर्व करें, और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस तरह की बातों को जाने। क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, एक मैंने कहा कि किताब नहीं है बल्कि जीवन का सार है। तो जीवन का सार अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, तो फिर आगे वो जानेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी एक पहले कोशिश भी रही है कि मैं कुछ बच्चों को लेकर इस तरह से श्लोक की प्रतियोगिता कराऊं, और किया भी मैंने। तो मैं स्कूलों में भी चाहती हूँ कि विद्यालयों में भी किस तरह की प्रतियोगिता हो, और इसी बहाने वो कुछ ना कुछ श्लोक जानेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शिक्षाविद कृष्ण चित्तपवन भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसे मतलब आज के बच्चों में जो कृष्णा का चरित्र है उनको वो समझा सके और हम सभी भी अपने जीवन में उन्हें उतार सकें। कृष्णा का जीवन अपने आप में एक मैसेज है। जैसे भागवत गीता के विभिन्न श्लोकों और पाठों में ये बताया गया है कि ऐसे जीवन में ऐसे करेंगे तो आपको ऐसा मतलब मिलेगा। लेकिन कृष्ण का जीवन भी एक तरह जो है एक टाइम मैनेजमेंट और पूरे जीवन का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसके बारे में खुद प्रेरणा देता है। जैसे कृष्ण का जीवन जो बचपन
जो जन्म हुआ वो जेल में हुआ, और जेल से द्वारिका डूबने तक कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन कृष्ण उससे नहीं हारे, और कृष्ण जीवन भर संघर्ष करते हुए सारे अपने अपेक्षाओं को पूरा किया, अपने साथ सारे लोगों को मदद किया, और कैसे जीवन में एक आम इंसान भी एक महापुरुष बन सकता है, उसकी शिक्षा हमें और पूरी पीढ़ी को दी है। एक शिक्षाविद होने के नाते आज के युवाओं के तरफ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि जो कृष्ण का जन्म हुआ, विष्णु जी का जो अवतार था ये कृष्णा का, वो शुरू से ही मतलब उन्होंने अपने पूरे जन्म से ही कुछ ना कुछ उन्होंने त्याग ही किया है। जब उन्होंने जन्म लिया तो सबसे पहले अपने माता पिता को उनको त्यागना पड़ा, फिर उसके बाद जो जिन्होंने उनको पाला उसे त्यागना पड़ा, तो ऐसे करके मतलब उनके जीवन से कभी त्याग नहीं हट सका। लेकिन आज के जो युवा वर्ग है, छोटी से भी दिक्कत आती है या फिर छोटी से भी मुश्किलें आती है तो हड़बड़ा सा जाते हैं, तो इसके लिए वो कैसे मतलब हमारे कृष्णा से प्रेरणा ले सकते हैं? कृष्णा से प्रेरणा लेना है कि मतलब त्याग से पीछे नहीं भागना है। जीवन में जो भी लोग, कृष्ण हो, राम हो, या जो भी लोग जिसको भी हम आज पूजते हैं, उन सब लोगों ने त्याग किया है। यहाँ तक कि मतलब अभी मतलब प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में देखें कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके जीवन के अभी तो उनका स्वर्णिम अमृत काल खुद के जीवन का चल रहा है, लेकिन पहले जीवन में उन्होंने बहुत त्याग किया है, तो आज उनको सारे लोगों ने अपनाया है। तो उसी तरह जो भी लोग त्याग करेंगे उनको उनका जीवन आगे का जीवन हमेशा स्वर्णिम होगा, और वो हमेशा आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। और जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो वो मतलब जीवन में जो मूलभूत सुविधा अगर हो सकता है उनको मिल जाए, लेकिन बड़ा लक्ष्य वो हासिल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, कवयित्री राजश्री जयंती जी भी हैं हमारे साथ, तो क्यों ना मतलब जन्माष्टमी का मौका है तो एक छोटा सा कविता भी हो जाए। और जब आप अभी बातें कर रहे थे हम लोग त्याग की, तो बिल्कुल सही बात है कि जब त्याग करते हैं तभी उस तपस्या का भी फल प्राप्त होता है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया गया, तो सचमुच जब हम लोग बचपन से उनको पढ़ते, उनके बचपन की स्टोरी भी जब पढ़ा तो भी देखा हम लोगों ने कि किस तरह से वो त्याग करते हुए आते गए और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। तो जब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कृष्ण गीता एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा व्यवहार है, आचार है। उनका आहार का भी हम देखेंगे तो किस तरह से हम चिर युवा बने रहे, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है उनका जो आहार है। चाहे वो नटखट बालपन के माखन चोरी की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो सारा कुछ कृष्ण के आहार जो है उस व्यवहार में आता है। और अपने कविता की बात की तो एक छोटा सा जो गीत है उसको मैंने पहले 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। जब कृष्ण जी गोकुल से मथुरा जाते हैं और वहाँ जो गोकुलवासी के मन में वो क्या श्रद्धा रखते थे, क्या स्नेह रखते थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनसे इतना प्रभावित थे, उनसे इतना इन्फ्लुएंस थे कि जब उनके जाने की बात हुई तो सबके मन बिल्कुल दुखी हो गए और सभी लोगों के आंखों में अश्रु थे। और जैसे लग रहा था कि पेड़ पौधे नदी सब कुछ उदास सा हो चुका था। और सब लोग सोच रहे थे कि जो हमारे सांसों में बसे हैं कान्हा जी, वो हमसे हमारे से दूर चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। उसी बीच वहाँ पे एक ज्ञानी उधो नाम के ज्ञानी थे जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे और समझते थे कि मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा, हाँ तुम जाओ, मैं बाकी लोगों को समझा लूँगा। तो कृष्ण जी के चिर परिचित मुस्कान को देखा था और पढ़ा था, और उसी से ये जो कविता है उस मुस्कुराहट के बीच में से क्या निकल कर आई होगी या उन्होंने क्या सोचा होगा, 4 लाइनें पहले उसको रखती हूँ। यमुना के तट को समझाओगे कैसे, यमुना के तट को समझाओगे कैसे, मन के हट को समझाओगे कैसे, राधा के नीर को रोकोगे कैसे, राधा के नीर को रोकोगे कैसे, मीरा के धीर को
मीरा के धीर को समझाओगे कैसे, मीरा के धीर को समझाओगे कैसे, यमुना के तट को समझाओगे कैसे। तो कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट शायद ये कहती थी, ये पंक्तियों में रखने की कोशिश की। और एक छोटी सी कविता है, इजाजत हो तो उसको जी भी बिल्कुल पढ़ दूं। बिल्कुल। जन्मे जब जब कृष्ण मुरारी, जन्मे जब जब कृष्ण मुरारी, बेड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई, जन्मे जब बनवारी, बेड़ियाँ खुल गई सारी, जन्मे जब बनवारी, जन्मे जब कृष्ण मुरारी, रात अंधियारी कारी। जल भी यमुना का पल पल बढ़ता जाए, जल भी यमुना का पल पल बढ़ता जाए, वासुदेव कृष्ण को लेकर चल चल बढ़ता जाए। अब तो कंस की अंत की हुई तैयारी, अब तो कंस की अंत की हुई है तैयारी, बेड़ियाँ खुल गई सारी, जन्मे जब बनवारी, बेड़ियाँ खुल गई। गोकुल में खुशियाँ फैली, जश्न सबने मनाया, गोकुल में खुशियाँ फैली, जश्न सबने मनाया, उद्धार जग का करने वाला आया, उद्धार जग का करने वाला आया, अंत सबका होगा, अंत सबका होगा, जो भी है अत्याचारी, अंत सबका होगा, जो भी है अत्याचारी, बेड़ियाँ खुल गई सारी, जन्मे जब बनवारी, बेड़ियाँ खुल गई। ना मैं मीरा ना मेरा था, ना मैं मीरा ना मेरा था, फिर भी जीवन तुम बिन आधा, फिर भी तुम बिन जीवन आधा। चरणों में रख लो अपने, चरणों में रख लो अपने, वरना रहूंगी मैं अधूरी, चरणों में रख लो अपने, वरना मैं भी रहूंगी अधूरी, बेड़ियाँ खुल गई सारी, जन्मे जब बनवारी, जन्मे जब कृष्ण मुरारी, रात अंधियारी कारी, बेड़ियाँ खुल गई सारी, जन्मे जब बनवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्यारा सा कविता सुनाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो हमारे साथ शिक्षाविद कृष्णा चित्तपवन जी भी जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करें कृष्ण जी के जीवन की, तो पूरा त्याग और समर्पण से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज के युवा की बात करें तो हल्की छोटी सी भी चीज़ों से अगर उनका अलगाव कर दिया जाए तो वो बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं। तो जो कृष्ण के जीवन का सार है वो आज के युवा कहीं ना कहीं उससे भटकते जा रहे हैं, तो उसको उस दिशा में कैसे मोड़ा जाए? उनको उस दिशा में मोड़ने के लिए सबसे पहले कृष्ण की छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन से, जैसे वो आदमी स्वस्थ होगा तभी अपना भी निर्माण कर सकता है, राष्ट्र का भी निर्माण होगा। तो स्वस्थ होने के लिए कृष्ण ने सबसे पहले बताया, जैसे वो खुद मिश्री या माखन खाते थे, लेकिन ऐसी चीजें खाएं, या मैंने अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो कृष्ण उस समय ऑर्गेनिक फूड्स और जितने भी शुद्ध चीजें हैं वो खाते थे जो सेहत के लिए या स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी थी। तो वो सारी युवा पीढ़ी ऐसे भोजन करें जो स्वास्थ्यवर्धक हो, और उसके बाद फिर जीवन में अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद फिर उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ है कि आप अगर गीता
आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो गीता का अध्ययन करे और उसका स्वाध्याय करे, और जितनी बार वो पढ़ेंगे गीता को उतना बार उनका जो मन में शंका और जितने प्रश्न है उसका उत्तर मिलेगा। जी बिल्कुल। बात करें अगर प्रेम की, तो कृष्ण जी ने ही जो प्रेम की लीला अपनी दिखाई थी, तो वो जो प्रेम की लीला है आज के दौर में, चाहे वो बात करें वो उनकी प्रेम हो अपनी सखी के साथ या फिर दोस्त के साथ, उनका हर किसी के साथ एक प्रेम संबंध था और एक अटूट प्रेम था। तो आज के समाज में ये जो प्रेम का है वो कितना जरूरत है? आज के समाज में प्रेम का बहुत जरूरत है, और मेरे हिसाब से तो कृष्ण की जरूरत है। तो कृष्ण तो अभी मतलब वो हैं तो हर जगह मौजूद, लेकिन हम लोग उनको सगुण रूप में नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रेम ही एक ऐसा उनका दिया हुआ रूप है जिससे अगर हम प्रेम अगर एक मानव दूसरे मानव से करेगा, वो पुरुष हो, महिला हो, माँ हो, पिता हो, तो वो आपको वैसा एक वातावरण तैयार होगा जैसे लगेगा कि भगवान खुद वहाँ पर विराजमान है। और आपस में हम लोग जब मिल के रहेंगे तो उस प्रगति के लिए मतलब प्रेम और प्रेम पूर्ण वातावरण होना ज़्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल सही। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो सांसारिक जो चुनौतियां आप कह रही थी कि बच्चे जिस तरह से छोटी छोटी मुश्किल में भाग जाते हैं या त्याग करना नहीं चाहते हैं, और वहीं कहीं कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है जनरेशन्स में, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि सांसारिक चुनौतियों का सामना अगर कृष्ण के अनुसार के साथ हम करते हैं जो कृष्ण ने बताया, तो कहीं ना कहीं हम उसको धर्म से जोड़ते अवश्य हैं, पर ये धार्मिक बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म हम अपनाते हो, लेकिन आप देखेंगे कि कृष्ण के का जो ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, वो हर जगह, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, हर जगह वो फिट बैठता है। और तभी वो जो एक बहुत प्रचलित उनका जो श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा संग अस्त कर्मणि। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से हम कर्म के प्रति जो आस्था है, कर्म से बड़ा कोई योग नहीं, ये उन्होंने सिखाया। जी बिल्कुल राजश्री जी, एक दौर था जब कृष्ण जी अपनी मुरली के धुन से सबको मोह लेते थे, और आज का एक ऐसा दौर है कि लोग वैभव के मोह में पड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कहीं वो एक उनका एक था कि जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप उसको उस तरह से भी जोड़ के हम देख सकते हैं कि मुरली का जो धुन है वो इतना मन को शांत करता है, चित्त को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है। और हम कहीं ना कहीं अगर हम कुछ लिख रहे हैं और कहीं हल्के सी मुरली की धुन तान सुनाई देती है, तो हमारा मन और एकाग्रचित होता है। और ये जो आज के इंस्ट्रूमेंट है उसको देखते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, उसको सुनते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एकाग्रचित होने के लिए भी वो मुरली की तान बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से तन मन लगाकर सारे लोग सुनने चले आते थे, क्या मनुष्य प्राणी, क्या जानवर की जातियाँ, सारे लोग पहुंच जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो धुन में वो आकर्षण तो दिखता ही है। और आज भी जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस फ्लूट के बदौलत दिया जाता है, तो आप देखते होंगे कि कितनी शांति रहती है पूरे हॉल में, और एक एक ताल पर जब तालियां बजती हैं तो वो आज भी लोग हैं जो मुरली की तान को उसी तरह से समझते हैं। तो सांसारिक बंधनों को से मुक्ति पाने के लिए भी, और जिस तरह से कर्म को करना है दृढ़ विश्वास के साथ, और तब कोई कारण नहीं है कि हम अपने किसी भी कार्य में हम असफल हों। हाँ, ये निश्चित है कि हमें फल की चिंता हम अगर जहाँ करने लगते हैं तो हमारा कर्म कहीं ना कहीं भटकता है। ये इन्होंने एकदम इस सिद्ध करके भी दिखाया कि जिस तरह से अर्जुन के तीर की हम हमेशा बात करते हैं कि सिर्फ उनको आँख दिखाई देती है, तो वो कहीं ना कहीं कृष्ण का ही सिखाया हुआ जो उपदेश है उसके कारण ही वैसा हो पाया। तो हम जहाँ भटकते हैं कि हमें फल पहले दिखता है या फल दूर दूर तक दिखने लगता है, तो हम कहीं ना कहीं कर्म से भटकते हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे कृष्ण जी के पास। तो जो कृष्ण जी का जो पूरा जीवन था, उनसे जो समर्पण हम लोगों ने सीखा, उसको आज के दौर में आज के लोगों, आज के युवा जो पीढ़ी है, उनके ऊपर कैसे लागू किया जा सकेगा? उस समर्पण के पहले मैं थोड़ा सा एक मैडम ने म्यूजिक से रिलेटेड बात बोला और बांसुरी, तो वो दो तीन चीज मतलब आपस में जुड़ा हुआ है।
एक तो मैंने म्यूजिक या बांसुरी एक कला है, तो भगवान ने जैसे संदीपनी ऋषि के विद्यालय में जब रहे तो वहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा स्किल, जो आज हम उसको स्किल बोलते हैं, तो वो कोशिश की ज्यादा से ज्यादा स्किल। फिर स्किल अगर आपके अगर पास, बात करें कृष्ण जी के, तो वो सारे कलाओं में महारत हासिल किए हुए थे, अपने गुरु के यहाँ, जो गुरु का जो सबसे बड़ा उनका था टाइम मैनेजमेंट। वो उनको निर्धारित था कि इतना दिन वृंदावन में रहना है तो उतना दिन रहे, फिर उसके बाद वो मथुरा आ गए। फिर वैसे ही है, जैसे वो गुरु के पास गए तो वो मैंने वो एकदम था कि हमको इतना कला इनसे लेना है। मेरे तो जैसा कि अभी आपने बोला कि उनको एक अपना टाइम मैनेजमेंट था, कितने दिन तक वृंदावन रहना है। अगर बात करें आज के दौर की, तो लोग अगर एक ऑफिस में भी डेली आते हैं तो जिस कुर्सी पे बैठते हैं उसी कुर्सी पे बैठेंगे, जो पेन चाहिए वही पेन लेते हैं, तो एक मोह जुड़ जाता है लोगों को। लेकिन कृष्ण जी को कभी इन सब चीजों से मोह नहीं था, तो क्या उनको प्यार भी नहीं था उन सब चीजों से? नहीं, उन सब चीजों से प्यार था, लेकिन वो ये समझते थे कि जीवन में मतलब एक चीज से हम जुड़े रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उनका जीवन हम इंसान को बताता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक आम इंसान से एक राजा तक कैसे जाएंगे। एक आम इंसान का भी उन्होंने जीवन जिया। एक संगीतकार, एक तरह से समझिए कि जब बांसुरी बजाते थे तो उसमें दोनों है, संगीत के प्रेमी भी वो संगीत सुनते थे। बहुत लोग, आप एक तरह से आज भी जितने लोग मेडिटेशन करते हैं वो खासकर बांसुरी के धुन पर ज्यादा लोग करते हैं मेडिटेशन। तो वो मतलब वो ऐसा वातावरण करते थे कि जैसे ऋषि, साधु, ऋषि मुनि सब अपने अपने काम में निपुण हो जाते थे। तो म्यूजिक भी हो गया, उसके बाद उधर कला, स्किल डेवलपमेंट भी उनका, उस पर भी जोर था कि अपने आप को आप स्किल से एकदम परिपूर्ण करिए, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद था कि नहीं, म्यूजिक भी लाइफ में होना चाहिए। और फिर प्रेम के बारे में भी उन्होंने बताया कि नहीं, लाइफ में प्रेम के बिना कुछ नहीं है। और ये तीनों चीजें जब म्यूजिक होगा तो आपके जीवन में खुद ब खुद प्रेम आ जाएगा और आप मतलब आपका जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो कभी भी किसी भी समस्या में, कितना भी समस्या आ जाए, कभी उनके चेहरे पर क्रोध के माथे पे शिकन नहीं आती थी। तो हमेशा मुस्कुरा कर और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखते थे। तो अगर जी बिल्कुल आज भी हम लोग वैसे हम अब जन्माष्टमी के इस खास सेगमेंट में लास्ट पड़ाव पर ही, आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि अब आप एक छोटा सा कविता गा दें। कविता हो गया, कविता तो मैं इसको कर दी, लेकिन मेरी एक प्रार्थना भी है और तमाम दर्शकों से ये कहना भी चाहूँगी कि हमेशा हर चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ें। जी बिल्कुल। कभी उस चीज़ को भी पढ़ें जिसके लिए हम बातें करते हैं। और हमारी संस्कृति तो हमेशा यही सिखाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तो हम सबके सुख रहने की, सुख से रहें ऐसी कामना भी करते हैं। कहीं ना कहीं वापस हम इसी पर जाते हैं कि कृष्ण जी की भी यही कामना थी कि सब सुखी रहें। और इसमें जब हम कर्म पर आते हैं तो युद्ध की बात, वहाँ चूंकि महाभारत शुरू ही हुआ था युद्ध के, तो युद्ध की बात करते हैं। तो जब उस युद्ध को अब कर्म से देखते हैं अब, तो हमें लगता है कि हम जब किसी पद पर होते हैं तो हम अपने ही लोगों पर सोचते हैं कि इनसे न्याय करें, उनको अन्याय करें। तो कहीं ना कहीं कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने हो या पराये हो, कर्म जब हम करने आते हैं तो हम अगर हम जस्टिस करते हैं तो हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो। अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसे हम गलत बोले ऐसी हमारी हिम्मत होनी चाहिए। तो आज तो ये और ज़रूरत है कि गलत है तो हमें उसे गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जन्माष्टमी के इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए। समाचार प्लस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जन्माष्टमी को लेकर के, इस जन्माष्टमी सिर्फ जन्मोत्सव मत मनाइए कृष्ण जी के, बल्कि उनसे जो उनका पूरा जीवन का सार था उन्हें भी सीखिए और अपनी जीवन में भी अपनाइए। धन्यवाद।